दोस्तों मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और दोस्तों कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करता हूं सारे के सारे अच्छे हो गए भाई। ठीक है, कल किसी कारण से आपकी क्लास ऑफ थी भाई, क्योंकि बहुत इमरजेंसी काम था, इस वजह से क्लास की छुट्टी रखनी पड़ी, वरना आपको पता है छुट्टी तो होती ना है। तो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से सीखा कि कैलेंडर कितने टाइप का होता है। मैंने बताया था कैलेंडर में लीप वर्ष कौन से होते हैं, साधारण वर्ष कौन से होते हैं, ठीक है, और कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हम सारा कंसेप्ट पढ़ चुके थे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं ये सारा आप समझ भी चुके होंगे कि हमने कौन कौन सा कंसेप्ट उसमें क्लियर किया है। उससे देन हम आगे बढ़ते हैं आज भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के अंदर बेटा विषम दिन, जिन्हें हम अधिक दिन बोलते हैं, ऑड डेज। आज हम लोगों को पढ़ना होगा भाई दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना होगा? विषम दिन या ऑड डेज पढ़ना होगा। विषम दिन बोलते हैं या ऑड डेज भाई? विषम दिन या ऑड डेज बेटा। अधिक दिन भी बोल सकते हैं विषम दिन या ऑड डेज। ऑड डेज, विषम दिन की हम लोग बात करें तो विषम दिन किन्हें कहते हैं? ठीक है, प्रणाम सभी को मेरी तरफ से बेटा, सभी को प्रणाम है। लल्लू यादव कह रहे हैं सर कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? कोर्स आपके एग्जाम से पहले समाप्त हो जाएगा टाइम पर। वो सब टेंशन हमारी है बेटा, आपको पढ़ने का काम है, बस पढ़ाई पर ध्यान दें। विषम दिन किन्हें कहते हैं, ऑड डे किन्हें कहते हैं? जैसे कि मैं आपको कहने लगूं, आपको दे दे जी 20 दिन, ठीक है, आपको दे दे 20 दिन। 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो दिन में 7 से भाग देने के बाद जो बचता है, ठीक है, दिन में 7 से भाग देने के बाद जो बचता है उसे हम विषम दिन बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। मतलब 7 का भाग देंगे बेटा, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 14 मतलब बच कितना जाएगा? 6। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है? 6 है। मतलब आपने समझा क्या? 20 में जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, मतलब 6 बच गया। तो जो 6 बचा है इसी को हम विषम दिन बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑड डेज या विषम दिन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें यदि महीनों की, यदि हम महीनों की बात करें तो समझना, महीनों की हम बात करें, महीना जो मंथ्स हैं उनकी हम लोग बात करें भाई, मंथ्स की हम लोग बात करें तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे मंथ्स के अंदर जो महीना 31 के होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 31 के महीने में बेटा? तो आप 7 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, तो 3 दिन बच जाएंगे। जो 7 का भाग देने के बाद बच जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बेटा विषम दिन बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। आसिम गुरुजी को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। देखो इधर 31 को मैंने 7 से भाग दिया बेटा, 3 बचा। उसके बाद यदि मैं बात करूं अगला महीना 30 का होता है, 30 में 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। उसके बाद अगला महीना 29 का होता है, 29 में 7 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। अगला महीना 28 का होता है, 28 में 7 का भाग दोगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो भाग देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग कैसे कहते हैं बेटा? अरे प्रियंका, इवन डेज नहीं होते हैं, ऑड डेज होते हैं, विषम दिन, अधिक दिन बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहां तक। ये महीना की बात थी बेटा। ये किसकी बात थी? महीना की बात थी। अब हम लोग वर्ष की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? वर्ष की बात करें, ईयर की हम लोग बात करें, ईयर की। तो जो सिंपल ईयर होते हैं, जो सिंपल ईयर होते हैं, सिंपल ईयर मतलब जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष जो होता है बेटा, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि 365 में तुम 7 से भाग दोगे तो 1 बच जाएगा। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 1 होगी। हाँ जी रश्मि गुप्ता, कुछ भी हो, विषम दिन निकालने के लिए दिनों में 7 से भाग देना होता। किस में? दिन में।
ध्यान रखना, किस में भाग देना होता है? दिन में भाग देना होता है 7 से। उसके बाद आगे चलोगे बेटा, आगे हम लोग चले नेक्स्ट पर भाई, दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर, लीप वर्ष, दूसरा होता है बेटा लीप वर्ष। 366 दिन होते हैं। जब 7 का भाग दोगे तो 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में कितनी होती है? 2 होती है। प्रियंका श्रीवास्तव, यू आर ग्रेट, बहुत समझ में आता है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है क्लास आपकी सर। चलो अच्छी बात है भाई, ये आपके काम भी आएगी। एग्जाम में आए तो एक नंबर का भी आए तो कैलेंडर पूरा का पूरा होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा। महीनाओं में 3 2 1 0, वर्ष में 1 2। यदि मैं आगे बढ़ूं भाई, ठीक है, यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा, नेक्स्ट पर मैं चलूं, तो आगे आप क्या देखेंगे? जो सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी जो ईयर होते हैं, जैसे बात 100 वर्ष की आ जाए, अभी आपने दिन का कंसेप्ट पढ़ा, आप वर्ष का कंसेप्ट पढ़ोगे बेटा। 100 वर्ष की आ जाए, 200 वर्ष की बात आ जाए, यदि 300 वर्ष की बात आए भाई, यदि 400 वर्ष की बात आए, या 400 का कोई भी मल्टीपल हो, जैसे 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2400 हो, डॉट डॉट डॉट, ये सारे 400 के मल्टीपल हैं। अभी आपने क्या पढ़ा भाई? सिंपल बेटा, इतने सारे एक साथ कमेंट करोगे तो क्या पढ़ोगे फिर तुम लोग? बातों में लगे हुए ज्यादा। सर मंथ और ईयर का कोड कैसे निकालेंगे? अभिषेक यादव, अभी थोड़ा सा तसल्ली करो, अभी आएंगे बेटा वहां, अभी चलेंगे हम लोग। तो यदि 100 वर्ष की बात हो तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? ऑड डे में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या ऑड डेज की। तो 100 में कितनी होती है? 5, 200 में होती है 3, 300 में 1 होती है, बाकी 400 का जो मल्टीपल होता है उनमें 0 होती है। 400 या 400 का जो मल्टीपल होता है बेटा, उनमें सब में क्या होती है? 0 होती है भाई। ठीक है जी, उन सब में दोस्तों क्या होती है? 0 होती है। तो यहां अब मैं आपको एक इसमें समझा देता हूं। आप सोच रहे हैं कोड कहां से आए? ठीक है, ये कोड कहां से आए? बिल्कुल 100 में 5, 200 में 3, 300 में, तो ये 5 कहां से आया? एक को मैं समझाता हूं बेटा। मुझे एक बात बताओ, यदि 100 वर्ष की बात करूं मैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्योंकि दिन में ही तो 7 का भाग देना होता है। दिन में ही तो 7 का भाग देते हैं, वर्ष में थोड़ी देते हैं भाई। ठीक है, 7 का भाग किस में देते हैं? दिन में देते हैं। तो 100 में 365 की बात गुणा करोगे तो 36,500 आ जाएगा। 36,500 आ जाएगा बेटा। उसके बाद आप देखोगे ये दिन आ गए, इनमें लीप वर्ष भी देख लो भाई। 100 में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 36,524 दिन आ गए। आप 7 का भाग देंगे बेटा। आप कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग भाई, क्योंकि दिन में भाग देना होता है 7 का। ठीक है, अब भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, बचेगा कितना बेटा? 1 5, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 1 2, 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5 4, 7 7 49, बचेगा कितना? 5। ये बच गया ना 5 बेटा, ये यहां से 5 आया। तो ये बात आप समझ लोगे। बाकी में भी आप इस तरह निकाल सकते हैं, बाकी में भी आप या इस तरह निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना आ गया? 5 आ गया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं बेटा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं, और डेज बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीका से समझ आई होगी। तो 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इन सब में 0 होंगे विषम दिन बेटा। ठीक है, लीप ईयर में 366 होंगे, वो गुड़िया मैंने गिन लिया। लीप ईयर मैंने लगा दिए यहां 24 एरे, 365 ही होता है बेटा। ठीक है, 365 ही होता है। तो ये लक्ष्मी समझ में आ गया बेटा। यहां 1000 से क्यों गुना किया है? 1000 से कहां गुना किया बेटा? भाई तुम लोग कहां हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक यादव, आप नई दुनिया चल रही है। ठीक है जी,
तो 5 यहां से आया है, क्योंकि 100 वर्ष की मैं बात करूं, द्वारा समझ लो, आप समझना चाहें तो देखो द्वारा समझो। यदि बात 100 वर्ष की करें हम लोग, तो 100 वर्ष में दिन की बात हम लोग करें, 100 वर्ष में दिन की बात करें तो एक साल में 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, तो ये 36,500 हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष आपने काउंट नहीं किए, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं बेटा, पढ़ाया भी था मैंने। 100 में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो जब इसे ऐड कर दो तो 4 2 5 6 3, ये इतने दिन आ गए। अब मैंने बताया था दिन में 7 का भाग देते हैं, दिन में कितने का भाग देंगे हम, 7 का भाग देंगे। 7 पन्ना 35, बचा कितना 1 5, 7 दूनी 14, बचा कितना बेटा 1 2, 7 एकम 7, बचा कितना भाई, बचा कितना बेटा 5, फिर 4 उतार लिया, 7 पन्ना 7 49, बचा कितना 5। तो यहां तक समझ में आ गया। जो लास्ट में बचता है उसी को हम ऑड डेज कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑड डेज कहते हैं। तो इनका कोड होता है, निकाल के मैंने दिखा दिया है। 100 का 5 होता है, 200 का 3, 300 का 1, 400 800 1200 1600 200 डॉट डॉट डॉट, जितने भी सब मल्टीपल होंगे उनका कोड 0 होता है। ठीक है जी, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है। अब इन विषम दिन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, विषम दिन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले बेटा, क्वेश्चन 1 पूछ लेगा, बताइए यदि आज टुडे, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, सोमवार है, तो आपको बताना है 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है टुडे इज मंडे, देन आफ्टर 72 डेज, ठीक है, विल बी डेज। बेटा कौन सा दिन होगा ये बताना है हम लोगों को, कि आज सोमवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सर 500 ईयर का कितना होता बेटा, 400 प्लस 100। मधु कुमारी 500 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 400 प्लस 100, और 100 में कितना आया बेटा, 400 में 0 और 100 का कोड 5, तो 5 होगा। ठीक है जी, जल्दी बताओ बेटा। वर्षा विश्वजीत गुप्ता समझोगे तो समझ में आएगा बेटा, समझने का प्रयास करो। आज सोमवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आफ्टर 72 डेज बाद हाउ मेनी डेज बेटा, बता बेटा हाउ मच डेज। आज सोमवार है तो सबसे पहले आपको इससे विषम दिन निकाल लेना है। 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग। रिमाइंडर कितना बचेगा जी, रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अब आप देख लो भाई, जब आप देखोगे तो सोमवार से 2 दिन बाद जाना है आपको, सोमवार से 2 दिन बाद जाना है, तो सोमवार से 2 दिन बाद जाओगे तो बुधवार आ जाएगा। बुधवार मतलब वेडनेसडे बेटा, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। जिनका भी 72 से वेडनेसडे आ रहा है उन सबका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। यदि आज रविवार है, यदि आज क्या है बेटा, रविवार है, टुडे इज संडे, आज रविवार है, आज रविवार है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, 353 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 353 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सा दिन होगा भाई। बताओ भाई, आज रविवार है तो 353 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बताओ बेटा, आज रविवार है तो 353 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जल्दी से आंसर दो इसका, सभी लोग आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो बेटा।
देखो भाई, बाद का मतलब होता है प्लस, पहले का मतलब होता है माइनस। ठीक है, बाद का मतलब दोस्तों प्लस, पहले का मतलब होता है माइनस। तो 353 में आप 7 का भाग देंगे, 353 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, कितना आ जाएगा बेटा? प्लस के 3 आ जाएगा। प्लस का 3 क्या बता रहा है? प्लस का 3 बता रहा है कि मतलब सॉरी 3 आ गया। बाद का मतलब क्या करते हैं? जोड़ते हैं, आगे बढ़ना होता है। तो रविवार में 3 दिन और आगे बढ़ जाओ भाई, संडे में आप 3 दिन और ऐड कर दो, 3 दिन और ऐड कर दो संडे के अंदर बेटा, तो कौन सा दिन आ जाएगा? मतलब सोमवार, मंगल, बुधवार, इसका भी सेम डे बुधवार आ रहा है, मतलब इसका भी वेडनेसडे है। बुधवार आंसर है बेटा, वेडनेसडे इसका भी सही आंसर। तो अब उम्मीद करता हूं ये आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग कर लेते हैं। आज आज शनिवार है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो 652 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 652 दिन पहले, पहले, पहले का मतलब माइनस, 652 दिन पहले कौन सा दिन होगा? सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा भाई? जल्दी बता बेटा। अरे रंजना नायक भाग दे के बेटा बचा जो शेषफल वो आया। प्रियंका निषाद, यदि 0 आ जाए तो नो चेंज, वही डे है सेम। ठीक है, 0 आ जाए तो नो चेंज, वही डे है। आशुतोष शर्मा, इस पर स्टार और लगाओ 2-4। ठीक है, एक बुद्ध से काम नहीं चलेगा, 10 बुद्ध लिखे है ना, वो नया दिन बनेगा बुद्ध बुद्ध मिलाकर। देखो भाई, आज शनिवार है तो 652 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 652 दिन पहले, मतलब बेटा 7 से भाग तो देना ही पड़ेगा। 7 का भाग देखो दोगे वे 652 में, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसमें खेल कराता है, वो खेल कराता है। आप 7 का भाग दोगे तो 7 से भाग दोगे बेटा तो कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 9 बार चला जाएगा। बचा 2, यहां भी 2, 7 21, कितना बचेगा बेटा? 1। तो जो रिमाइंडर बचता है उसका खेल होता है, जो शेष बचता है बेटा, जो शेष बचता है उसे लेना होता है, जो शेषफल बचता है मतलब जो रिमाइंडर बचता है उसे लेना होता है। तो आप एक बात बताओगे, एक रिमाइंडर बचा तो मतलब पहले का मतलब एक दिन पहले जाना है। शनिवार से एक दिन पहले जाओगे तो शनिवार से जब एक दिन पहले जाओगे तो सैटरडे से एक दिन पहले जाओगे तो बेटा फ्राइडे आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार आ जाएगा जी, शुक्रवार सही आंसर होगा। फ्राइडे बेटा सही आंसर होगा। फ्राइडे दोस्तों सही आंसर होगा, शुक्रवार बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा। ठीक है जी, तो आंसर कितना हो जाएगा? शुक्रवार सही आंसर होगा, फ्राइडे। आज शनिवार है तो 652 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ये बात सही है, फ्राइडे। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और जैसे हम लोग दें, जैसे क्वेश्चन दे दे तुमसे कि आज क्या है? मंगलवार। टुडे इज ट्यूसडे। आज मंगलवार है, मंगलवार है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है बेटा, तुमसे पूछ रहा है कि मतलब 32 सप्ताह बाद, सप्ताह का मतलब वीक, सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ क्वेश्चन को भाई, कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है तो 32 सप्ताह बाद कौन सा डे होगा?
आज मंगलवार है तो 32 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा बेटा? तो ध्यान रखना, सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन। 32 गुणा में 7 और 7 का 7 से भाग दोगे तो कट जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा बेटा? 0। जब कोई संख्या पूरी बार कट जाए तो शेषफल 0 बचेगा, तो नो चेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार ही आ जाएगा। ध्यान रखना, इस बात को स्पेशल याद रखना, मंगल का मतलब ट्यूसडे आ जाएगा जब सप्ताह की बात हो। जब किसकी बात हो दोस्तों? सप्ताह की बात हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब सप्ताह की बात हो तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्या कि नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पहले वाले में अरे तुम लोग भाई कहां ध्यान दौड़ाओ ज्यादा। ठीक है, अरे वो बेटा वो वर्ष थे, दिन थे, पढ़ क्लास में रहे हो, बाहर ही पढ़ रहे हो कहीं भाई दिमाग में? बेटा दिन है ना, वो दिन में तो डायरेक्ट 7 से भाग दे देंगे, जब वर्ष आएंगे तब तोड़ेंगे ना उन्हें। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे मेरा आएगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी बात समझ आ गई है बेटा, यहां तक सारी बात आपके समझ आ गई है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी बात समझ आ गई है। अब हम लोग चलते हैं आगे, वास्तविक दिन, ओरिजिनल दिन हम कैसे निकालते हैं। ओरिजिनल दिन पर हम लोग चलते हैं। जैसे एक बात और तुमसे पूछ लूं, जैसे ये होता बेटा तो आप कैसे निकालते? 1900 में विषम दिन निकालना, ऑड डे। विषम दिन किसका? 1900 का। ऑड डे निकाल के देखना, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को तुमने सीखा क्या है। ऑड डे भाई 1900 का बताओ निकाल के, 1800 का बताओ, 1700 का बताओ बेटा। ऑड डे बताओ, इनमें कितने होंगे? जल्दी बताओ, तीनों क्वेश्चन के अंदर विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से बता दो भाई। जल्दी बताओ बेटा, अभी सिखाया मैंने तुम लोगों को विषम दिन निकालना। जल्दी बता बेटा। देखो क्या है, तुम लोगों ने एक बात पढ़ी अभी, क्या पढ़ा कि जो 100 है उसमें विषम दिन होते हैं 5, 200 में विषम दिन होते हैं 3, 300 में विषम दिन होते हैं 1, 400, 800, 1200, 1600, उसके बाद 2000, 2400, इन सब में डॉट 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 विषम दिनों की संख्या होगी 0। इन सब में विषम दिनों की संख्या क्या होगी बेटा? 0 होगी। अब 1900 को आप क्या लिख सकते हैं? समझना बेटा, 1900 का आप लिख सकते हैं 1600 प्लस के 300, 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। अब 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी? 0, और 300 की बेटा 1, तो 1900 का विषम दिन 1 आ गया। 1900 में विषम दिन कितने आ गए? 1 आ गए। समझना भाई, क्योंकि ये काम की चीजें, ये समझ जाओगे तो अभी जो अगला टॉपिक, अगला पार्ट है इसका कैलेंडर का, उससे आसानी से सीख जाओगे आप। 1800 को क्या लिखेंगे? 1600 प्लस के 200। ठीक है, 1600 प्लस के 200, 1600 का कितना हो जाएगा? 0, और 200 का कितना हो जाएगा बेटा? 3, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। उसके बाद 1700 पे चलोगे तो 1600 प्लस के 100, तो 1600 का 0 हो गया, प्लस 100 का कितना हो गया? 5, इनमें 5 आ गया बेटा। ठीक है जी, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं इन्हें।
1600 की वैल्यू 0, तो ध्यान रखना सबसे पहले उनमें कन्वर्ट कर लेना जो 0 बन जाए आसानी से। ठीक है, 1700 में 5 बिल्कुल सही बता रहे हो सचिन तुम कुमार भाई। पल्लवी पांडे 1 3 5 बिल्कुल सही बताया बेटा। तो यहां तक ये बात आपको समझ आ गई। इनका यूज हम कैसे करेंगे, अभी हम चलते हैं आगे अगले टाइप की तरफ। अब हम वास्तविक दिन कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल दिन का हम कोड पढ़ लें बेटा। कैसे निकालेंगे वास्तविक दिन? वास्तविक दिन मतलब रियल डेज। वास्तविक दिन की हम लोग बात करें मतलब रियल डेज। रियल डेज की हम लोग बात करें वास्तविक दिन की, देखो भाई, तो वास्तविक दिन हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कोड पढ़ लें हम किनका, महीनों का कोड। भाई आपने वर्ष का कोड पढ़ दिए बेटा। ठीक है, वर्ष का कोड पढ़ लिया आपने। पूजा प्रजापति कौन सा फायदा हो जाएगा कि आप 1200 ले लोगी फिर 400 ले लोगी, गुड़िया कोई फायदा हो जाएगा? इसकी भी 0 इसकी भी 0, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही तो हो जाएगा बेटा। रश्मि गुप्ता कह रही सर 1700 को 1500 200 लिख लें। 1500 का कोड गुड़िया है आपके पास में? नहीं है ना। किसका कोड है? 1600 का कोड है। उन्हीं में तोड़ना जिनके आपके पास कोड हो। ठीक है, 2300 हो तो कैसे निकालेंगे हम? और भी आप पूछो, अभी आप पूरे वो बनोगे बेटा ज्योतिष शास्त्री। पूछो आप, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं वो चीज नहीं समझोगे पर ज्योतिष शास्त्र बन के मानोगे तुम भाई, कई लोग तो। 2300 को हम लिख लेंगे 2000 प्लस के 300। 2000 की वैल्यू कितनी है? 0, और 300 की 1, तो इसका विषम कितने हो जाएंगे? इसमें 1 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा। आराम से निकालो और कूल माइंड होकर पढ़ो। देखो हम लोग चलते हैं महीनों के दिन उसकी कोड की तरफ भाई। तो सबसे पहले महीना कौन सा पड़ेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बेटा थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, ऊपर लिख लें। देखो या इस तरह लिख लें, जनवरी, इस तरह आसान होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इनके कोड आप देख लो, इनका कोड क्या होता है। इनका कोड देख लो, बहुत आसान तरीके से समझेंगे कोड भाई। इनका कोड क्या होता है बेटा, उस कोड को आप देखें। इनका कोड क्या होगा भाई? देखो भाई इनका कोड आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका कोड। देखो भाई आप देख रहे हैं कि जनवरी 144 इनका कोड होता है बेटा। 12 का वर्ग मतलब 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036, याद करने की ट्रिक है। फिर 146 मतलब 12 का वर्ग प्लस 2। ठीक है जी। हाँ, विश्वजीत गुप्ता विषम दिन होता है जो बच जाता है 7 के भाग देने के बाद, उसे ऑड डेज बोलते हैं। तो ये कोड किन के लिए है? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर के लिए बेटा। ये कोड किसके लिए है दोस्तों? ये साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष मतलब सिंपल ईयर के लिए है। और यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं, लीप वर्ष की, तो बस ये 2 महीनों के कोड बदल जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। बाकी सेम रहेंगे, बस पहले 2 महीने के कोड बदल जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। ठीक है जी, ये बाकी सेम रहेंगे, पहले 2 महीने के कोड बदल जाएंगे भाई। ये हम निकाल लें वास्तविक दिन। ध्यान रखना किसका बेटा? वास्तविक दिन का निकालना है। सोनाली कुमार कह रही सर मेरी मम्मी बोल रही है कि अभी तुम लोगों का मंथ का काम नहीं पता सर, मंथ पढ़ा
क्या बोल रहे हैं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो इधर भाई, अब हम लोगों को निकालना कैसे है समझना। जैसे मैं पूछ रहा हूं 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ उसका दिन निकालिए। कैसे निकालेंगे बेटा? ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था भाई? बताइए जल्दी से। गरिमा वर्मा बता रही है शुक्रवार। वाह, याद कर रखा है गरिमा, क्योंकि सबको पता है देश शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था। तो हम लोगों को निकालना कैसे है उस बात को ध्यान रखना है। हमें निकालना कैसे बेटा? सबसे पहले देखो, मैं दो समझाता हूं, उस पर ध्यान रखना। बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। 15 तारीख है तो लिख लिया, प्लस अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड जाओगे तो बेटा अगस्त का कोड 3 है, प्लस 1900 प्लस 47 प्लस 47/4 प्लस के 5 अपने पास से ऐड करना है। ये इसका फॉर्मूला होता है डिवाइड बाई 7। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा डिवाइड बाई 7। बहुत आसान तरीका होता है। अब 4 का भाग देने के बाद हम लोगों को भागफल लेना है। भागफल का मतलब कोसेंट। भागफल लेना है, कोसेंट लेना है। जितनी बार भाग जाए बाकी को छोड़ देना है। अब आप चलेंगे क्या? 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 बेटा 1900 का कोड अभी लिखवाया था 1। अरे 1900 को क्या लिख सकते हो तुम लोग भाई? 1900 को बताया था ना मैंने अभी, 1600 प्लस के 300 लिख सकते हो। 1600 का कोड 0, 300 का 1, तो 1900 को 1 लिख सकते हो। प्लस 47 मतलब 47, प्लस के 47 में 4 का भाग दोगे तो 11 बार जाएगा, प्लस के 5/7। ठीक है जी। अब आप इन्हें जोड़ के 7 का भाग देना होगा बेटा। ठीक है, इन्हें जोड़कर 7 का भाग देना होगा। अब आप दे लो भाग भाई, या आप ये कट रहे हो तो काट सकते हैं। देखो उधर आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे बेटा 15 3 कितना हो जाएगा? 15 18, 18 और तुम्हारा 15 और 5 20 और 1 21, 7 से कट जाता है। जो कट जाए तो उन्हें काट लो, बाकी जोड़ के भी भाग दे सकते हो। 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50 और 11 कितना हो जाएगा बेटा? 61, और 61 में 7 का भाग दोगे मेरे दोस्तों। 61 में जब आप 7 का भाग दोगे, 1-2 क्वेश्चन दिक्कत करेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। तुम्हारा 9 सत्ते 43, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, जो शेष बचा 5। तो 5 का मतलब क्या है? पहले दिन पर मैं इधर समझ लो भाई, मतलब रविवार को 0 होता है। 0 आए तो रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार बेटा। ठीक है, उसके बाद 3 आए तो बुधवार, 3 आए। बृहस्पति मतलब थर्सडे आए तो 4, शुक्रवार मतलब फ्राइडे आए तो 5, और शनिवार आए बेटा सैटरडे आए तो 6। तो 5 आ रहा है तो 5 पर शुक्रवार पड़ जाएगा बेटा। 5 पर क्या पड़ जाएगा? शुक्रवार। ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। बहुत बढ़िया तरीका है इसका। ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीका है बेटा। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 15 तारीख फिर अगस्त 1900 का कोड 1 अभी लिखवाया है। 47 प्लस 47/4 प्लस के 5। अब भाग देने के बाद जो बचा बेटा, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। और समझो भाई, अभी और क्वेश्चन समझो बेटा, अभी और क्वेश्चन समझो। देखो भाई, अभी और क्वेश्चन समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जैसे हम निकाले 13 मार्च 2023, 13 मार्च 2023। जब तक आप सब ये नहीं बोल दोगे ना बेटा कि हमारे समझ में आया, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझाता रहूंगा भाई। लेकिन आप लास्ट में ये जरूर बोलोगे सर समझ में आ गया। 13 मार्च 2023 कैसे करते, बस बोर्ड पर जरूर ध्यान रखो। यदि दिमाग में कुतरा कुतरी रखोगे ना, ये कैसे वो कैसे बेटा,
47 के नीचे 4 कैसे आए बेटा? लीप वर्ष चेक करने के लिए। छाया यादव 4 से भाग इसलिए दे रहे हैं, लीप वर्ष चेक करने के लिए। ठीक है जी। देखो अब आगे समझो भाई, समझने का प्रयास करो। 13 का 13 लिखना है। मार्च का कोड क्या है? मार्च का कोड 4 है, प्लस 2000 प्लस 23 प्लस 23/4 प्लस के 5। इससे आसान कोई तरीका ना है बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। देखो उधर भाई, तो 13 प्लस 4 प्लस 2000 की वैल्यू कितनी? 0 प्लस 23। अब 4 का भाग दो 23 में, 23 में 4 का भाग दो तो 5 चौक 20। ये लेना है ये वाला भागफल कोसेंट, जितनी बार भाग जाता हो, मतलब लीप वर्ष चेक करने के लिए 5/7। अब आप इन्हें जोड़ के भाग दे लो या कट रहे हो तो काट लो भाई, चाहे आप जोड़ के भाग दे लो, कट रहे हो तो काट लो, बहुत आसान तरीका है। देखो उधर, अब आप देखोगे 23 और 5 28, 7 से कट जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 18 4 कितना हो जाएगा जी? 22। और 22 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। भाई तो 1 बच गया बेटा भाग देने के बाद। और 1 पर क्या आता है? सोमवार। 1 पर क्या आता है जी? सोमवार आता है। मंडे आएगा, मंडे मतलब सोमवार आएगा। मंडे सही आंसर आएगा, मंडे। मंडे भाई, मंडे सही आंसर है। डिवाइड में 7 क्यों किया है बेटा? विषम दिन निकालने के लिए। ठीक है जी, विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग दे रहे हैं। सर 23 और 5 कहां से आया है? 23 5 कहां से आया है? 23 तो ये रहा बेटा यहां से। ठीक है, और 5 फॉर्मूला में हमें अपने पास से ऐड करना होता है, क्योंकि ये 5 कई फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। ये 5 को ऐड करना पड़ेगा अपने पास से, और यदि 5 ऐड नहीं किया तो ध्यान रखना आंसर नहीं आएगा। बहुत सारी वैल्यू ऐसी होती है जो 5 ही समाप्त कर देता है, उन्हें वो लिखने की जरूरत ना होती है। इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, इससे आसान मैं तो मानता ना हूं कोई भी तरीका तुम्हें महसूस होगा यदि सीखने के लिए। बाकी तो सब आसान ही होते हैं, यदि तुम इसमें नहीं सीख पा रहे तो फिर बेटा तुम खुद में समस्या खड़ी कर रहे हो। एक बार समझा दीजिए, मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे समझाऊंगा। ठीक है, रितु सिंह ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, रितु सिंह 5। हर क्वेश्चन में आपको 5 जोड़ना होगा, हर क्वेश्चन में लास्ट में। ठीक है ना? हाँ, हर क्वेश्चन में अपने पास से 5 ऐड करना पड़ेगा, सबको 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, और हम लोग निकाले 25 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? 25 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। ये आप क्यों क्या में रहोगे ना तो बेटा सारी चीजें न भूल जाओगे। जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे रहे आप भाई। मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो ना, मैं कैसे कैसे लगा रहा हूं उस तरीका को, उस तरीका पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप भाई। बस आप क्यों क्या कैसे, वो मैं बार बार सबको समझा रहा हूं क्यों कर रहा हूं ऐसा, वो सारी चीज बता भी रहा हूं, लेकिन आप बोर्ड पर ध्यान ना दे रहे बेटा। देखो भाई, देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, डेट 25 की 25 प्लस सितंबर का कोड क्या लिखा हुआ है याद करने हैं आपको। सितंबर का कोड 6 है, ये याद करने। कभी सोच रहे हो कि सारे मंत्री पता चल जाएं ऐसे भाई, बिना मंत्र उसके काम हो जाए? याद करने कोड है, बहुत आसान है। 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 146, बहुत आसान कोड है बेटा। प्लस 2000 बचा कितना? 10।
और जो बचा 10 उसमें 4 का भाग देना है। 5 अपने पास से जोड़ना है हर क्वेश्चन में भाई, 5 अपने पास से जोड़ना है हर क्वेश्चन में भाई, इस बात को ध्यान रखना है। डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे भाई, अब आप देखेंगे बेटा 25 प्लस के 6, 2000 का कोड 0, 10 प्लस 10 में 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा। हमें लेना ये है, ये वाला भागफल लेना है बेटा, जितनी बार भाग जाए कोसेंट, शेष पल्ला लेना है, इसमें भागफल लेना है। 4 का 10 में 2 बार भाग जाना है, प्लस के 5/7। अब आप देखोगे, देखो उधर बेटा, आप क्या देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं 5 और 2 7 कट जाएगा 7 से, ना कटे तो जोड़ लेना। 25 और 6 31, 31 और 10 कितना हो गया भाई, 31 और 10 41 हो गया। 41 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 छिंग 42, 7 पन्ना 35 बेटा, तो बचेगा कितना 6। तो आपको पता चल गया 6 बच गया, और 6 पर क्या लिखा हुआ है, शनिवार, सैटरडे। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार का दिन पड़ेगा, सैटरडे का दिन पड़ेगा, शनिवार का दिन पड़ेगा बेटा, शनिवार का दिन पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा भाई इस दिन, ठीक है। सैटरडे पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा बेटा, 7 सैटरडे। सब में 5 लिखना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 5 सब में जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब में बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 अगस्त 1986, देखो बेटा 8 अगस्त 1986, 8 अगस्त 1986 भाई, 1986 1986 को कौन सा दिन होगा, जल्दी निकालो बेटा। 4 क्या ले रहे हैं, कहां से, पूनम चतुर्वेदी। 4 हम हर किसी क्वेश्चन में भाग देना है 4 का, और जितनी बार भाग जाए बस उतना लेना है, ठीक है बेटा। ये कोड की ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036, 12 का वर्ग +2, बस। जल्दी बताओ बेटा, 8 अगस्त 1986, तेजी से भाई। देखो भाई 8 अगस्त, चित्रा क्या कह रही है, ऑल मंथ का लीप ईयर में 4 से ही भाग करेंगे। हां जी 4 से ही भाग करना है बेटा, जो भी वर्ष बचेगा 4 का ही भाग करना है, ये स्टैंडर्ड टाइप है। 8 को 8 लिख लिया। अगस्त का कोड क्या है बेटा, अगस्त का कोड आप जाओगे 3 है। अगस्त के बाद 1900, अभी लिखवाया भी है मैंने 1900 का एक कोड, प्लस बेटा 86, प्लस 86/4 प्लस के 5 डिवाइड बाई 7, ठीक है जी, डिवाइड बाई 7। इससे तो बेटा आसान कोई भी तरीका ना है, आंख पे पट्टी बांध के बता दोगे तुम किसी को भी कि आज ये दिन है, मुझे तारीख बता भाई, तू माइंड में गणना करके भाई। लेकिन सीखना तुम लोगों को पड़ेगा, जब क्वेरी सी जिज्ञासा बढ़ जाएगी तो सीख अपना आप ही पैदा हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। बस अभी ये दिमाग में मत लेके आओ कि सर हम लोगों को बीएड ही कंप्लीट करना है, हमें रीजनिंग सीखनी है। और जब रीजनिंग सीख लोगे तो आगे के लिए भी काम देगी है, ठीक है ना, हाँ यही तो हमारा ध्येय होना चाहिए। तो 8 प्लस के 3, 1900 का कोड बेटा 1, क्योंकि 1900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस के 300, अभी बताया तो था मैंने, 1600 का 0, 300 का 1 भाई, इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद 86 प्लस 86 में 4 का भाग देना है, तो 4 दूनी 8, बचा 6 बेटा, 4 एकम 4, बचा 2। तो जो भाग जा रहा है उसे लेना है ये वाला, जितनी बार भाग जाना है, क्योंकि ये लीप वर्ष होते हैं, प्लस के 5/7। अब आप देखोगे, आप क्या देखोगे बेटा, आप देखोगे 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 या 21,
उसके बाद आप क्या देखेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा बेटा 11, या 8 5 13 और एक 14, ये भी खत्म हो जाएगा। 8 5 13 एक 14, 7 से कट जाएगा। अब 86 और 3 बचा है ना, जोड़ लो। 86 3 हो जाएगा बेटा 89 में 7 का भाग दोगे, भाग देने के बाद जो बचेगा वो सारा परिणाम बन जाएगा। 89 में आपको 7 का भाग देना है, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचा कितना 19, 7 दूनी 14, मतलब बेटा 5 बचा, तो 5 पर शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार 5 पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे सही आंसर आएगा। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बता दो, जिन जिन बच्चों को यह समझ आई है बेटा, तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो। यहां लेना है लास्ट में रिमाइंडर, तो लास्ट में यहां क्या लेना है, भागफल बेटा, कोसेंट। ठीक है, अब जाकर समझ में आया। शिवम सिंह भाई थैंक यू, बहुत बड़ी अच्छी तरह मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि लेट में समझ में आ रहा है आपके, तो लेकिन समझ में तो आया। आपने कुछ ठानी है समझने की, तो समझोगे जरूर भाई। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ रही है बेटा। समझ क्यों जोड़ रहे हैं बेटा, बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो 5 से बच जाओगे आप भाई। यदि 5 जोड़ोगे तो उन्हें भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये 5 इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, आप कोई सा भी दिन निकाल लेना, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, कैसी भी कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। किसी को अपने डेट ऑफ बर्थ निकलवानी है तो बता दो, निकाल दूंगा भाई। ठीक है जी, तो हम लोग उम्मीद करें कि आपको यह बात समझ आ गई होगी। बस एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा। 2 8 88, 2 8 1988, 02 8 का मतलब अगस्त, 2 अगस्त 1988 का दिन निकालो जल्दी से भाई, तेजी से बताना बेटा। दीपक बाप जैसा सर, आप बच्चों का प्यार है भाई। सर कोड भी भूल जा रहा है, जब बार बार कभी अपना घर याद था, बाहर गए होगे तो, क्यों, क्योंकि जिससे बार बार घर को आना पड़ा बेटा, तो वो रास्ते सारे याद हो गई, माइंड में इमेज बन गई। ऐसी पढ़ाई को भी इमेज में बनाना है। ठीक है, 25 3 पहले इस पर आ जाओ। 2 अगस्त 1988, 2 अगस्त 1988, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, देखो भाई 2 अगस्त 1988, तो 2 प्लस अगस्त का क्या हो जाएगा बेटा, अगस्त का हो जाएगा 3 कोड। फिर 1900 की हम लोग बात करें, 1900 का कोड 1 होता है, ये लिख लो, लिखना चाहो तो आप, प्लस 88 प्लस 88 बटे 4 प्लस के 5। ठीक है जी, हाँ, डिवाइड बाई 7। अब 2 प्लस 3 प्लस 1900 का 1, 88 प्लस के 4 का भाग दोगे तो 22 बार जाएगा, प्लस के 5 वटे बेटा 7। आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, 22 और 5 27 और 1 28, 7 से कट जाएगा, बचा क्या 88 2 90 3 93, 93 बटे 7, और 93 में 93 में जब 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, 2 23, 7 या 21 बटे बेटा 2, तो मतलब 2 पर क्या आ गया, 2 पर क्या आ गया आपको पता होना चाहिए, मंगलवार 2 पर आ गया। क्या आ गया बेटा, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे 2 पर आ गया, मंगलवार। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीका बेटा, मंगलवार सही आंसर है, ट्यूसडे बिल्कुल सही आंसर है। जिनका समझ में नहीं आ रहा है, जिनका आगे पीछे जा रहा है, वो बस इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ट्यूसडे मेरा सही आंसर होगा, ट्यूसडे मेरा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ भाई, नेक्स्ट टाइप हम करते हैं अगला टाइप भाई। अब आपको नेक्स्ट चलना है कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा, कौन सा कैलेंडर
किस वर्ष के काम आएगा, किस वर्ष के काम आएगा, मतलब यूजफुल होगा एनोदर ईयर, ये कहना चाह रहा है। अंजलि प्रजापति कह रही है सर 3/4 आए तो बेटा भाग ही ना जा रहा तो ना लेंगे, भाग जाएगा तो लेंगे ना, ठीक है, भाग जाएगा तो लेंगे भाई, ठीक है। हाँ, अगला टाइप कौन सा कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपको ये पूछेगा जैसे कि बताओ बेटा 2001 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। 2001 कैलेंडर आगे किस वर्ष के समान होगा, जल्दी आओ भाई, अगला टाइप समझो बेटा। प्रति पाठक थोड़ा सा बेटा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, बिल्कुल समझ में आएगा। जब आप पूरा पेशेंस ही खो देंगे तो फिर कहां से समझ आएगा भाई, पूरा पेशेंस रखो। एक बार समझ में ना आ रहा है तो दोबारा उसको देखो, ठीक है, तिवारा देखो 3 बार, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। 2001 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के काम आएगा, बिल्कुल मैं 15/6/2002 को बताऊंगा भाई। 2001 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के काम आएगा, ये कह रहा है कि जो सेम कैलेंडर होगा इनके लिए आप कोड लिख लो भाई। कोड क्या होगा, लीप वर्ष आए तो आपको 28 साल जोड़ना है, ठीक है जी। कितना है जी, लीप वर्ष आए तो आपको 28 साल जोड़ना है। उसके बाद में लीप वर्ष +1 तो 6 जोड़ना है, लीप +2 तो 11 जोड़ना है। समझाना बेटा मेरा काम है, समझना आपका काम है। +11 जोड़ना है, ठीक है। जल्दी देखो इस क्वेश्चन को बेटा, 1 अगस्त 2003 को निकालेंगे, लास्ट बिल्कुल मैं बता दूंगा अभी तुम्हें। लीप वर्ष आए तो 28 जोड़ेंगे, लीप वर्ष +1 आए तो 6, लीप वर्ष +2 आए तो 11, लीप वर्ष +3 आए तो हम लोग 11 जोड़ेंगे। अब हमें करना कैसे, इस बात को समझो। हमें 2011 का कैलेंडर देखना है किसके मैच खाएगा। जो 2001 का कैलेंडर होगा वैसे ही आगे कोई ऐसा साल होगा जहां पूरी तरह समान होगा, जहां पूरी तरह समान होगा बेटा, ठीक है। बहुत सारी डेट आ रही हैं, अब किस किस का निकालूंगा डेट ऑफ बर्थ भाई, ये तो पूरा दिन निकल जाएगा। रूल समझ में आ गया तो अच्छी बात है, यदि किसी क्वेश्चन पर नहीं आ रहा है तो उसे बताओ, उसे समझा दूंगा बेटा। तो 2001 मैं इसे क्या लिख सकूं, 2000 +1, क्योंकि मुझे लीप वर्ष देखना है। 2001 से पहले लीप वर्ष कौन सा होगा, 2000 होगा। अब 2000 को आप देख रहे हैं, 2000 क्या है बेटा, लीप वर्ष है, +1, तो लीप वर्ष +1 आए तो क्या जोड़ना होता है, 6। इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो 2007 का वही कैलेंडर होगा जो 2001 का होगा, 2007 का वही कैलेंडर होगा जो 2001 का होगा, बिल्कुल सेम होगा भाई, ठीक है। 2001 का वही कैलेंडर होगा जो 2007 का होगा। एक क्वेश्चन और जैसे मैं तुमसे पूछूं, मैं पूछना चाहूं, बताओ भाई 2009 का कैलेंडर बताओ भाई, 2010 का, 2010 का कैलेंडर बताओ किसके काम आएगा, 2010 का कैलेंडर किसके काम आएगा बेटा। शिवम पांडे 5/7/2001, सर प्लीज, बिल्कुल मैं बता रहा हूं बेटा अभी, 5/7/2001, इसे समझ लो भाई। 2010 का कैलेंडर किसके काम आएगा, तो 2010 से पहले लीप वर्ष कौन सा है, 2010 से पहले लीप वर्ष कौन सा है, 2008। लीप वर्ष निकालना है बेटा, +2, 2008 क्या है लीप वर्ष, +2
तो 2 वाला कौन सा कोड है? 11। आप इसमें 11 जोड़ दोगे। जब आप 11 जोड़ दोगे तो 2021 का वही कैलेंडर होगा जो 2010 का होगा। 2021 का वही कैलेंडर होगा, ठीक है, जो 2010 का होगा। इस बात को समझो बेटा, बहुत अच्छी तरह समझो। देखो मैं दोबारा समझाता हूं, कोई आप सन बोलो मैं निकाल दूंगा। देखो उधर में आप देखेंगे, जैसे कि आपने देखा 2000 ये बात आए 15 की, भाई ये मान के चलो 2015 का कैलेंडर किससे मैच खाएगा? 2015 का कैलेंडर किससे मैच खाएगा? तो 2015 से पहले लीप वर्ष कौन सा होगा? 2015 से पहले लीप वर्ष होगा 2012 प्लस के 3 लिख सके हैं। 2012 क्या है? लीप वर्ष की कैसे पता चलती है? 4 से भाग देके 13/8/2002। ये जरूर बताऊंगा भाई, बहुत देर से परेशान है बेटा। 2002, चलो 2015 2012 प्लस के आप कितना लिख सकते हैं इसे बेटा? 3। लीप वर्ष की कैसे पता चलती है? 4 का भाग देके। लीप वर्ष की कैसे पता चलती है? 4 का भाग देके भाई, ठीक है। तो आप 2012 लीप वर्ष आ गया, और लीप प्लस के 3, और लीप प्लस के 3 में 11 जोड़ते हैं ये रहा भाई। अब 11 जोड़ोगे तो 2026 के काम आएगा। 2026 के काम आएगा। 11 जब जोड़ोगे तो 2026 के काम आएगा, ठीक है, 2026 के काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। ना ही है तो दोबारा कल रिपीट कर दूंगा अच्छी तरह से बेटा, लेकिन आपको पढ़ लेना है ये टॉपिक कि किस तरह हम लोगों को लगाना है फॉर्मूला। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन था 13/8/2002। 13/8/2002 इसे कैसे निकालेंगे इसे समझो बेटा। 13/8/2002, 13/8 का मतलब अगस्त, 2002 का कैसे निकालेंगे? देखो भाई, तो 13 का तो 13 लिख लेंगे। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का 3 है, प्लस 2000 प्लस के 2 प्लस 2/4 प्लस के 5/7 बेटा, यही तो बताया था भाई। देखो अब आप देखोगे 13 प्लस के 3, 2000 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। 2000 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस के 2, इसका इसमें भाग नहीं जाएगा तो ना लेंगे। भाग जाएगा भाग ही लेंगे भाई, जितनी बार भाग जाएगा उतना लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो 2/4 नहीं लेंगे क्योंकि भाग नहीं जा रहा, प्लस के 5 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे 5 और 2 7 से 7 कैंसिल, 3 और 13 कितना हो गया? 16। 16 में आप 7 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, और 2 पर क्या आता है बेटा? मंगलवार। 2 पर क्या आता है जी? मंगलवार आता है। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे। अब खुश रहो तुम लोग जिसने पूछा है, ठीक है। देखो उम्मीद करो, मैं एक बात बता रहा हूं, ये मत सोचो कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझने का प्रयास करो, यदि ना आता मैं आपके साथ हूं बेटा, फिर दोबारा समझा दूंगा भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन फिर से समझा दिए। अच्छा जी, हमारी माया, एक बार बेटा प्रयास तो करोगी। पहले से अनाउंस कर दिया, समझने का प्रयास करो पहले, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। धैर्य या पेशेंस के साथ में, पेशेंस व्यक्ति का सबसे सर्वोपरि गुण होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आज बेटा इन्हें पढ़ो पहले, और यदि पहले आप अनाउंस कर रहे हो तो पढ़ना ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ो बेटा। वो दूसरा वाला तरीका मैं आपको समझा दूंगा, इन पर प्रयास करना है, ठीक है। दूसरी क्लास का समय हो गया है, क्लास को ही समाप्त कर देता हूं बेटा। धन्यवाद।